नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का हमारा इस न्यूको मैथमेटिक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत हम बोल रहे थे, देखिए क्या क्या निकल जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई अपने फैमिली के साथ अच्छे से जीवन बिता रहे होंगे और मस्तियां कर रहे होंगे, खूब मजे ले रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। हमने कल स्टार्ट कर दिया सिलेबस। जो क्लास 11 का मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो कल मैंने लिखवाया था। कितने मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का। तुरंत स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का और फिर उसके बाद क्लास 10th का। लेकिन पहले इस सीरीज को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, क्लास 11 का मैथमेटिक्स है। हम टॉपिक स्टार्ट किए कल सेट में हमने इसका सिलेबस भी लिखवा दिया था, सेट में क्या क्या पढ़ना है। फिर उसके बाद देखिए, ये केवल क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्लास 11th है जो बेस है, जड़ है किस चीज का? आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जैसे एयरफोर्स हो गया, एनडीए हो गया, फिर नेवी हो गया, आईआईटी जेई का मेंस एडवांस का हो गया। ये सब में एक कोर टॉपिक के रूप में काम करता है। यानी जो समझिए तो रूट नहीं बोलते हैं, तो रूट के रूप में काम करता है। केवल पानी आप लोगों को दूसरा जगह से लाकर पटा देना है, फल अपने आप दे देगा। एक बात याद रखिएगा। आने वाला जो कमिंग मतलब कि 2024 है, यानी 2024 है, उसमें यदि आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, यानी बैठ रहे हो, या फिर आने वाले समय में आपको एयरफोर्स, नेवी, या फिर समझिए तो एनडीए या आईआईटी जेई मेंस एडवांस में बैठना है, इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का आपको एक तरह से एग्जाम देना है, तैयारी करनी है, तो प्लीज आप इस चैनल को जाइए, विजिट कीजिए। और यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल आपको मैथमेटिक्स की जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, ज्यादा बकवास नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। सेट्स यानी समुच्चय। ये फ्रेंड्स जो समुच्चय का बात है, ये आता किसके अंतर्गत है, यानी किसके अकॉर्डिंग ये सब पढ़ना रहता है? अकॉर्डिंग नहीं, किसके अंडर में पढ़ना रहता है? तो ये जो है एक टॉपिक है, उसका नाम है सेट थियरी। टॉपिक क्या? कंसेप्ट। ठीक, सेट थियरी मतलब होता है समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत, ठीक। समुच्चय सिद्धांत यानी सेट थियरी के अंतर्गत, या थ्योरी जो भी बोलिए, सेट थ्योरी के अंतर्गत, यानी सेट थ्योरी के अंदर में, ठीक, क्या क्या पढ़ना रहता है सो हम आपको समझाते हैं। एक तो पढ़ना रहता है आपको सेट। और देखिए भाई, सेट यदि आप पढ़े रहिएगा तभी आपको रिलेशन समझ में आने वाला है। यानी इसके बाद पढ़ना रहता है रिलेशन। और हाँ, सेट रिलेशन पढ़े हुए रहिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है फंक्शन, यानी फंक्शन। तो आप समझिएगा, ये सब चीज जिक्र करेंगे। ये तो एक ट्रेलर है, ट्रीजर जिसको बोलते हैं, ठीक। तो देखिए भाई, ये जो सेट थियरी है, सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत है, इसके अंतर्गत मुख्यतः यानी मेनली 3 टॉपिक्स पढ़ते हैं। 3 मतलब कि एक तरह से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या क्या? सेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रिलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, सेट इस तरह से पढ़ाया जाएगा। पढ़ने के बाद आपको लूसेंट पब्लिकेशन और फिर अरिहंत पब्लिकेशन का जो एयरफोर्स का बुक होता है मैथमेटिक्स का, वो यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा 100% विश्वास श्योरिटी के साथ। देखिएगा, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा। जो टॉपिक हम खत्म करेंगे, तो सबसे पहले आपको बता, सेट यदि खत्म करेंगे, सेट, रिलेशन, फंक्शन तीनों खत्म कर देंगे, तो अब हम अरिहंत पब्लिकेशन और लूसेंट पब्लिकेशन का जो एनडीए है, एयरफोर्स है, सबसे पहले एयरफोर्स नेवी का रहेगा। एयरफोर्स नेवी का हम मैथमेटिक्स सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ये विश्वास है मेरा, आप लोग विश्वास रखिए। मतलब आप लोग साथ में बोर्ड की तैयारी प्लस में नेवी, एयरफोर्स, फिर मतलब कि आईआईटी जेई मेंस एडवांस, सबका क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि देखिए इस साल पूछा हुआ, आप लोग इसको बना पा रहे हैं या नहीं। एनडीए का भी क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक। तो देखिए, अभी मतलब उतना बकवास नहीं। सेट थ्योरी के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? बातें कम, काम अधिक होना चाहिए। सेट पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, ये क्लियर हो गया। अब इसको डेली लाइफ से जोड़ते हैं थोड़ा सा चुटकुला वे में। देखो भाई, यदि हम अपने घर में देखिए शादी विवाह की बात करते हैं, ठीक, तो एक लड़का का एक लड़की से यदि शादी सेट होता है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोलते हैं? सेट होता है। तो सबसे पहले हम शादी सेट कराएंगे, ठीक, शादी सेट।
ये शादी है, शादी सेट होता है। ध्यान से समझिएगा, जब शादी जैसे सेट हुआ उसी समय रिलेशन बन जाता है। क्या ये लड़की है, ये लड़का है, दोनों एक दूसरे का पति पत्नी है। लड़की की जो बहन होती है लड़का का साली लगने लगता है, लड़का का जो भाई होता है वह लड़की का देवर लगने लगता है, उसके पिता ससुर लगने लगते हैं। इस तरह से पूरा रिलेशन बन जाता है। मतलब समझ में आ रहा है ना? सेट के बाद तुरंत रिलेशन बनता है, और जब सेट और रिलेशन सब हो जाता है तो लास्ट में क्या, खाने का काम यानी फंक्शन होता है, जिसमें सब कोई जितने जो रिलेटिव्स होते हैं आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, झूमते हैं, बजाते हैं। तो सबसे पहले सेट होगा शादी, तब रिलेशन बन जाएगा, और अंत में भोज भात यानी फंक्शन का काम होगा। तो इस तरह से हम लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे और सेट रिलेशन को यूं खत्म करेंगे मानो किसी को आप मतलब कि ऐसे पटा लेते हैं, बाद में बात करते हुए कब समय बीत जाता है मालूम ही न चलता है। बशर्ते आपको यहाँ पे बोर्ड से निगाह लगा कर रखना होगा। जिस तरह से किसी को पटाते हैं ऐसे देखते रह जाते हो, आहा कितना सुंदर है, तो यहाँ भी उसी तरह से देखना है। ठीक, हिला के पढ़ो। देखो भाई, तो सेट थियरी के अंतर्गत तीन टॉपिक पढ़ना है, सेट, रिलेशन, फंक्शन। हम लोग इसी सीरीज में पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखिए, क्रम के अनुसार पढ़ेंगे। अब देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समुच्चय। जो समुच्चय का कॉन्सेप्ट है, जो इसका मतलब अवधारणा है, जो समुच्चय का कॉन्सेप्ट है, ये आया कब? तो जैसे एक गणितज्ञ थे, मतलब मैथमेटिशियन, एक गणितज्ञ थे, क्या सब लिखेंगे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर महोदय, जॉर्ज कैंटर। ठीक है, जॉरल कैंटर ना समझिएगा, जॉर्ज कैंटर। ठीक, ये कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे, जर्मनी के थे। ऐसे भारत में ऑलरेडी ये सब सेट का, अगर जो सेट नहीं होता ये सब मतलब इसका आविष्कार बोले, इसके बारे में मतलब कि जो हमारे गणितज्ञ नहीं दिए हुए रहते तो क्या वस्तुओं को ऐसे ही मतलब कि अनडिफाइंड और डिफाइंड बोल देते, अनंत की ऐसे ही मतलब कि चर्चा कर देते। ये सब इसमें हम लोग सेट में पढ़ेंगे, लेकिन जो आपको मतलब अभी बुक में पढ़ना है भाई उसको पढ़ेंगे हम। ठीक, देखिए, और हाँ एक बात और, आपके पास एनसीईआरटी बुक अवश्य होनी चाहिए। ठीक, तभी आपको मतलब ये सब जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बाद हम बनाने के लिए कहेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा। और देखिए, तो जो समुच्चय है उसका कॉन्सेप्ट जो एक मैथमेटिशियन थे, जर्मनी के थे, जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर, उन्होंने दिया। देखिए क्या हुआ इसमें, जब मतलब मान लीजिए वो जो त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है यानी त्रिकोणमितीय फलन होता है, तो उसके दौरान मतलब जब उस पर काम कर रहे थे वो, तो उसके दौरान उनको कुछ प्रॉब्लम जो है ना, समस्या का सामना करना पड़ा, यानी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो उसी प्रॉब्लम से ये समुच्चय जो है यानी सेट है ये बीच में आ गया, इसी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो कहे कि अच्छा कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो उसी गड़बड़ी को दूर करने के लिए मतलब छोटा सा बात को लेकर ये जॉर्ज कैंटर महोदय एक सेट थियरी बना दिए। मतलब पूरा समुच्चय सिद्धांत का एक समझिए तो बहुत भास्ट, बहुत बड़ा सिलेबस ही तैयार कर दिए एक तरह से देखा जाए तो। किसके दौरान जो त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन होता है, जो त्रिकोणमेट्रिक सीरीज होता है यानी त्रिकोणमितीय श्रेणी के अंतर्गत काम करते समय समुच्चय का उन्होंने मतलब कि एक तरह से शोध कर दिया। शोध तो नहीं मतलब है, वो सब तो है, लेकिन उन लोगों को बता दिया, ऐसा जानकारी दे दिया। ठीक, ताकि उनका काम आसान हो जाए। तो समुच्चय का जो मतलब कि अवधारणा है, कंसेप्ट है, ये त्रिकोणमेट्रिक जो फंक्शन होता है उसको मतलब कि एक तरह से सॉल्व करते समय इसका जिक्र किया गया। ठीक, ये समझ में आ गया। देखिए भाई, जो समुच्चय सिद्धांत है, तो समुच्चय का आजकल यूज मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा होता है। जो आज मॉडर्न मैथमेटिक्स है उसमें होता है, बहुत जगह देखिएगा समुच्चय का यूज होता है, सेट का यूज होता है। फंक्शन को पढ़िए, आजकल तो दुनिया हर चीज फंक्शन है। फंक्शन मतलब काम, हर चीज तो फंक्शन है। देखिए इतना ना फंक्शन है कि कुछ कहना ही नहीं। जब आप पढ़िएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, भाई इतना फंक्शन है।
फिर उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सब तो फंक्शने हैं। तो फंक्शन मतलब कि देखिए फंक्शन के बिना कुछ होने वाला नहीं है। अब फंक्शन किसके बिना नहीं होगा, तो सेट के बिना, समझ में है ना। तो इसीलिए सेट का यूज मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांच में यानी जो शाखा है उसमें किया जाता है। तो सेट का बहुत यूज है। आगे जब हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ सेट, खुद से समझ में आ जाएगा कि वो सेट का इतना यूज है, समझ में है ना, मस्ती से समझ में आएगा। तो अभी देखिए इतना समझ में, ये इंट्रोडक्शन है केवल। अब हम लोग जानते हैं समुच्चय होता क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे, ठीक। तो भाई लिखते हैं, अब देखिए समुच्चय को अगर जो हम बताएं तो देखिए ये जो समुच्चय है ना, क्या समुच्चय, अगर जो भोजपुरी में बोले हम लोग तो देखिएगा बोलता है क्या कि यदि भोजपुरी यूपी बिहार के रहने वाले हैं आप, या झारखंड में भी कुछ जैसे जो बिहार से सटे हुए हैं जो उसके डिस्ट्रिक्ट हैं उधर के रहने वाले हैं, बहुत लोग बोलता है, क्या बोलता है, मान लीजिए कि छत पे अगर जो गेहूं पसारा हुआ है तो क्या आता है, कबूतर आता है लेकर खा जाता है, उड़ जाता है, सब खा जाता है। मतलब कि क्या बोलते हैं हम उसको, जा पूरा गेहूं, समूचा गेहूं खा गया। समूचा मतलब पूरा, पूरा मतलब संग्रह। तो समुच्चय जो होता है उसको भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं समूचा, बोलते हैं ना। ऐसे ही इसको मतलब कि बोलते हैं, समुच्चय को बोला जाता है इंग्लिश में सेट बोला जाता है, ठीक। समुच्चय को मतलब किससे बना हुआ है, तो इसी को बोला जाता है संग्रह। समुच्चय को क्या बोला जाता है, संग्रह। कोई बोलेगा कि समुच्चय का मतलब क्या होता है, संग्रह। संग्रह मतलब कलेक्शन, ठीक। अच्छा आगे देखिए, फिर संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, समूह भी बोलते हैं। संग्रह मतलब ढेर चीज, यानी समूह। समूह मतलब ग्रुप, ठीक, ग्रुप। यहाँ पे मतलब कि एक तरह से लिख दीजिए ढेरों, ढेरों सारा, मतलब ढेरों सारा, ठीक। देखिए भाई, तो समुच्चय कहो तो, या संग्रह कहो तो, या समूह कहो तो, या ढेरों सारा कहो तो, सब बात सेम ही है। मतलब इस सब का मतलब होता है समुच्चय, सेट। सेट यानी संग्रह को कलेक्शन कहते हैं, फिर उसके बाद मतलब ग्रुप को, समूह को ग्रुप कहते हैं, ढेरों सारा मतलब बहुत सारा, समझ में है ना। तो एक तरह से समुच्चय क्या है, समुच्चय मतलब होता है समूह, संग्रह। जैसे अभी देखिए सेट से हम लोग बहुत ज्यादा चीज बोलते हैं, ये केवल ना इसका इंट्रो हो रहा है। अभी हम लोग बोलते हैं मोबाइल सेट, ना बोलते हैं। कौन सेट है, तो नोकिया सेट। कौन सेट है, तो सैमसंग सेट। कौन सेट है, तो रेडमी का सेट है, एमआई का सेट है। कौन सेट है, तो ओप्पो सेट है। कौन सेट है, तो बोलते हैं वीवो सेट है। इस तरह से बोलते हैं ना, आईफोन का सेट है। तो मोबाइल सेट कहने का मतलब केवल मोबाइल नहीं, मोबाइल सेट कहने का मतलब मोबाइल से जुड़े सभी सामान। जैसे मोबाइल अगर जो मिल जाएगा मोबाइल सेट में, आपको चार्जर नहीं दिया जाएगा, मोबाइल सेट होगा नहीं। साथ ही साथ आप उसमें सिम नहीं लगाइएगा, मोबाइल सेट कहलाएगा नहीं, कहलाएगा। बैटरी मोबाइल में नहीं रहेगा तो मोबाइल सेट हो जाएगा, गलत, नहीं होगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो ये सभी उसमें बहुत जरूरी है, तब जाकर मोबाइल सेट हुआ। यानी यहाँ पे किस चीज को सेट दर्शा रहा है, समूह को। यानी मोबाइल सेट कहने का मतलब उसमें बैटरी होना चाहिए, उसमें सिम आपको मतलब कि लगाइएगा तब मोबाइल सेट कंप्लीट होगा, चार्जर होगा, चार्जिंग पिन होगा। फिर उसके बाद और बोले तो समझिए तो थी पुराने में ईयरफोन भी होता था, वो सब होता है, समझ में है ना। तो एक तरह से ग्रुप को दर्शा रहा है, ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है। बर्तन सेट देखिएगा, शादी विवाह में क्या होता है, बर्तन सेट। ऐसे सेट मतलब ऐसे बर्तन सेट। बर्तन सेट तो देखिए बर्तन सेट में क्या मतलब कि केवल हम बोल देंगे कि एक गिलास दे दिए तो हो गया बर्तन सेट, नहीं। बर्तन सेट कहने का मतलब वो बर्तन सेट में वो सारी चीजें होनी चाहिए जो एक मतलब कि सामान्य जीवन को आवश्यक होता है, जरूरी होता है। जैसे देखिए बर्तन सेट में आपका क्या आ जाएगा, कढ़ाई आ जाएगा, फिर मतलब कि तसला आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो थी गिलास आ जाएगा, चम्मच आ जाएगा, फिर और ना जाने क्या क्या जो भी होता है, आप समझ गए होंगे, वो सभी चीज आ जाएंगे, समझ में। बर्तन सेट, मोबाइल सेट और सोफा सेट। सोफा सेट में देखते हैं क्या आता है, सोफा सेट में बैठने वाला गद्दा आता है, कुर्सी उसके साथ आता है, फिर सोफा आता है,
समझ में है ना। बेड सेट यानी जो पलंग तलंग बिछाने वाला बिछौना ये सब जितना होता है, यानी एक तरह से सेट में मतलब समूह को दर्शा रहा है। तो याद रखिएगा सेट हमेशा किस चीज को इंडिकेट करेगा, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, समूह को, यानी यह कलेक्शन ग्रुप को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ में आया ना। अब आगे छूटते हैं थोड़ा सा, भाई बहुत चर्चा हुआ, आप मतलब मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन मुद्दा पे आते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे परिभाषा की बात, डेफिनेशन की बात। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशन की बात, यानी इसकी परिभाषा क्या होता है सो देखते हैं। लिखते हैं, देखिए एक बात और बताते हैं, गणित में मतलब अभी तक जो समुच्चय यानी सेट है उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन तो मालूम नहीं चला है, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पे लोग क्या समझाते हैं, जो मैथमेटिशियन है वो सभी मतलब लोगों को क्या समझाते क्या बताते हैं, वही डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। ठीक, लिखते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। मतलब समझिए, अगर जो इसको बोले इंग्लिश में बोले तो देखिए सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, यानी कलेक्शन ऑफ सुपरिभाषित कहने का मतलब है वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्या, सेट। यही हो जाएगा सेट। समझ में आएगा, नहीं आया, समझ में तो नहीं आया होगा। देखिए सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, उसका कलेक्शन होना चाहिए। जैसे अभी समझाएंगे सुपरिभाषित यानी दुनिया में जो मतलब जिसमें डाउट फील ना हो, अभी समझ में आ जाएगा, देखिएगा। अच्छा भाई हम कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे। मान लो कि हम एग्जाम्पल कुछ लिख रहे हैं, 5-6 एग्जाम्पल। सपोज लिख रहे हैं तेज। सबसे पहले एक बात समझिए भाई, ये है क्या, कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब एक तरह से ग्रुप है। ठीक, तो तेज विद्यार्थियों का समूह। ठीक, फिर मान लीजिए 2 नंबर में लिख रहे हैं सुंदर लड़कियों का समूह। फिर लिख रहे हैं सपोज मोटे लड़कों का समूह। फिर लिख रहे हैं सपोज प्राकृत संख्याओं का संग्रह। फिर लिख रहे हैं सपोज मान लो भाई यहाँ पे 10 से बड़ी पूर्णांकों का संग्रह। ठीक, फिर उसके बाद लिख रहे हैं महान क्रिकेटरों का संग्रह। ध्यान से समझिएगा, बस इतने एग्जाम्पल पे सेट पूरा खत्म नहीं हो गया तो फिर मेरा नाम नहीं। याद रखिएगा, सेट का मतलब डेफिनेशन यदि बताए तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को, मतलब कि ऐसा कलेक्शन होना चाहिए, ऐसा संग्रह होना चाहिए, ऐसा ग्रुप यानी समूह होना चाहिए जो सुपरिभाषित हो यानी वेल डिफाइंड हो, जिसमें कोई डाउट वाली बात ही ना हो, पूरा दुनिया उसको एक्सेप्ट करती हो। ये समझ में आया, यानी जैसे अभी समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई हम बोलेंगे कि तेज विद्यार्थियों का समूह, ये बताइए सेट यानी समुच्चय है कि ना, इसको कहेंगे कि ना कि समुच्चय है। अच्छा भाई हमको बताओ कि पूरा दुनिया में तेज विद्यार्थी यानी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, आप किसको कहेंगे? उसका कोई पैमाना है यानी सीमा है, निर्धारित सीमा, कि मान लीजिए कि कोई मैथमेटिक्स में इतना जान जाएगा तो उसको कहेंगे कि बहुत तेज है,
मान लीजिए कि कोई मैथमेटिक्स का इतना ये कॉन्सेप्ट अच्छा से डील कर देगा तो कहेंगे ये बहुत तेज है। फिर मान लीजिए कि कोई सामाजिक सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा मतलब जानता है तो कहेंगे ये बहुत तेज है। ऐसा कोई सीमा है क्या मापने का कि इतना एक मतलब कि दिमाग में इतना सामाजिक विज्ञान ढुक गया है तो ये तेज है? ऐसा सीमा सुने दुनिया में कहीं भी? यानी वेल डिफाइंड है, यानी पूरी तरह से सुपरिभाषित है कि इसी को कहेंगे? नहीं, समझ में आया? ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या सेट होगा? तो सेट नहीं है, यानी समुच्चय नहीं है। सेट मतलब समुच्चय नहीं है। समझ में आया? और एक और बात बोल दे रहे हैं, आप यदि हिंदी कुछ बहुत पढ़े होंगे, इंग्लिश पढ़े होंगे, तो एगो शब्द आता है जिसको कहते हैं एडजेक्टिव। हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण का मतलब होता है गुण। ठीक, जैसे आपके अंदर गुण है कि आप सुंदर हैं, आपके अंदर गुण है कि आप मतलब कि करलूट हैं, एकदम पूरी तरह से समझिए तो किसके जैसा है? मंगरई जैसा है। यानी चींटी का कलर जो काला वाला चींटी होता है उसके जैसा है, कोयल का कलर के है। तो ये सब गुण है, रंग का गुण है। फिर उसके बाद मान लीजिए आप मोटे हैं तो ये गुण है। आप छोटे हैं, नाटे हैं, बौने हैं, ये गुण है। आप लंबे हैं, ये गुण है। आप मतलब कि समझिए तो बुद्धिमान है, ये गुण है। आप समझिए तो संघर्षशील है, ये गुण है। आप ईमानदार है, गुण है। आप बेईमान है, चोर है, बदमाश हैं, लतखोर हैं, ये सब गुण हैं। तो जो गुण है तो कितना रहेगा लतखोराई आपके अंदर, कितना बेईमानी रहेगा तो आपको इतना बेईमान कहेंगे, इसका कोई डेफिनेशन इस दुनिया ने नहीं बनाया है। तो इसी सब को कहते हैं ना कि ये वेल डिफाइंड नहीं, यानी सुपरिभाषित नहीं है। तो जितना में विशेषण लगा रहेगा, गुण लगा रहेगा, भाई वो सब कभी सेट होगा ही नहीं एक शब्द में। समझ में आया? ईमानदारी से समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आगे देखिए, सुंदर लड़कियों का समूह। अच्छा भाई बताओ कितनी मतलब कोई इंसान का जो चमड़ा है, स्किन है, कितना व्हाइट रहेगा तो हम कहेंगे सुंदर है? ऐसा कोई मतलब कि डेफिनेशन बनाया गया है क्या? कोई ऐसी मतलब इसका कोई फिक्स्ड क्या बोलते हैं मेजरमेंट है क्या? पैमाना है मापने का? मान लो कि हमको कहोगे गोर है तो हमसे एक सुंदर और ला देगा तो वो गोर हो जाएगी। तो हमारे लिए खास एक डेफिनेशन बना? नहीं बना। फिर मान लीजिए वो गोड़ है, उससे भी सुंदर ला देंगे तो वो गोड़ हो जाएगी। सबसे उजला दूध ला देंगे तो ये गोड़ हो जाएगा। कैसे कहेंगे कि यही गोड़ है? यानी सुंदर, गोड़ मतलब सुंदर, सुंदर, ब्यूटीफुल। ठीक, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब मतलब कि क्या? ये सब एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसका खास पैमाना नाप नहीं सकते हैं मुहर लगा के कि इतना गोड़ होगा तो ही कहेंगे बड़ा सुंदर है। ये तो ऐश्वर्या राय के बहन है, रीता फारिया है, ये तो जूही चावला, ऐसा नहीं ना? तो ये सब बात समझ में आ रहा होगा ना कि सुंदर लड़कियों का समूह। तो सुंदरता का कोई सीमा नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं है। तो जब भी सुंदर, कुरूप, बदसूरत, मायूस, हंसमुख, ये सब आएगा, ये सब समूह समुच्चय नहीं होगा, यानी सेट नहीं होगा। तो यो पेंडिंग लिस्ट में गई, यो गई साली पेंडिंग लिस्ट में, यानी समुच्चय नहीं, यानी सेट नहीं है। सेट बार बार लिखेंगे क्योंकि समुच्चय हिंदी है। ठीक, सेट ही सबसे ज्यादा फेमस है, वायरल है। मोटे लड़कों का समूह। अच्छा भाई कोई लड़का मोटा है, उसका कितना मोटाई बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे मोटा है? एक बात बोले, मान लो कि हमको कहोगे कि मोटा है, हमसे थोड़ा सा कोई ज्यादा आ जाएगा वो हमसे मोटा हो जाएगा। समझ में है ना? उससे थोड़ा सा ज्यादा ला देंगे तो वो मोटा हो जाएगा। मान लो कि कोई आदमी आया बोला सबसे ज्यादा मोटा, अगर जो हम मान लीजिए कि 2 चोकर के बोरा रख देंगे या भूसा के बोरा रख देंगे तो वो मोटा हो जाएगा। तब मोटा का कोई खास फिक्स्ड मतलब मेजरमेंट है, माप सकते हैं, नपना है का उसका? नहीं ना। तो इसका मतलब कि मोटे लड़कों का समूह भी क्या सेट होगा? नहीं होगा। ये वेल डिफाइंड है ही नहीं कि कितना मोटापा को हम मोटा लड़का कहेंगे, ये सब कुछ नहीं है। और साइंस अलग चीज है कि मतलब कि हेल्थ के बारे में बताता है, वो सब दूसर चीज है। लेकिन मोटाई कितना को कहेंगे
इस दुनिया में कोई चीज कितना मोटा रहेगा, कितना लड़का मोटा रहेगा तो उसको मोटा कहेंगे। यह मतलब कि खास फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं है इसका, समझ में आया ना। तो देखिए, तो ये मतलब कि सेट नहीं है। प्राकृत संख्याओं का संग्रह। भाई अब आया प्राकृत संख्या, मतलब होता है नेचुरल नंबर। यहाँ पे प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। अच्छा भाई बतलाओ कि नेचुरल नंबर का समूह है, तो हम तो ये जानते हैं ना कि नेचुरल नंबर को हम गिन सकते हैं। अच्छा एक और बात, एक और मतलब कि तरीका पहचानने का, आप किसी के अंदर कितना तेजई है, यानी कितना इंटेलिजेंसी है, कितना ब्रिलियंसी है बोल सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। कितना है नहीं ना, तो ये नहीं गिन सकते तो सेट नहीं है। सेट में एक और होता है कि जिसको गिनिए नहीं सकते। देखिए एक होता है कि गिन सकते हैं, भले आप वहां तक मतलब सक्षम नहीं है, यानी कैपेबल नहीं है, लेकिन एक होता है कि गिनेबे नहीं करेगा। मान लो कि बोर्ड है, ठीक, तो बोर्ड में कितना सफेदी है, कितना व्हाइटनेस है, ब्राइटनेस है, इसको आप गिन सकते हो भाई? नहीं गिन सकते हो, तो ये समुच्चय नहीं होगा। समझ में आया? आगे सुंदरता, कोई लड़की या लड़का, उसके सुंदरता को हम गिन सकते। एगो सुंदरता, दूगो सुंदरता, तीनगो सुंदरता, हम पगला जाएंगे गिनते गिनते, नहीं ना गिनाएगा। तो ये सब मतलब जो चीज नहीं गिनाएगा वो सेट नहीं है। मोटे लड़कों मतलब लड़का के अंदर कितना मोटाई है वो मोटापा गिना जाएगा। है एगो मोटापा, दूगो मोटापा, उसी में गिना जाएगा, नहीं गिनाएगा, यानी मोटापा गिनेबे नहीं करेगा, तो ये सेट नहीं होगा। आगे आते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब भाई नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है, कलेक्शन है, तो नेचुरल नंबर शुरू होता है जो हमने पिछले बार, इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है। हमने मतलब बता दिया नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5। तो इसका जितना संग्रह होगा, जितना कलेक्शन होगा ना गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट अनंत। भाई अनंत तक बढ़ते जाओ, गिनाते जाएगा कि नहीं। मान लो 10,000, 20, 10 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, अरब, खरब, जिसको मिलियन, ब्रिलियन, ट्रिलियन बोलते हैं, आपको गिनने ना आए मतलब कि भुला जाइएगा, गिनती अलग बात है, लेकिन गिन सकते हैं कि ना, गिनना पॉसिबल यानी संभव है कि ना है। तो ये मतलब कि जो प्राकृत संख्याओं का संग्रह है ये सेट है, यानी समुच्चय है, क्योंकि इसको गिन सकते हैं। 10 से बड़ी पूर्णांकों का संग्रह, मान लो कि इसमें तो और अच्छा है, कंडीशन दे दिया 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा 11 12 13 14 यानी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, इस तरह से मतलब कि 10 से बड़ा जितना जो इंटीजर है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, उसको नहीं आप काउंट कर सकते। आप भले बेहोश हो जाइएगा काउंट करते करते, आपके पीढ़ी भी बेहोश हो जाएंगे, आने वाला जो 7 पीढ़ी है सब बेहोश हो जाएगा, लेकिन इसको गिन सकते हैं, गिनना पॉसिबल है, यानी काउंट करना पॉसिबल है। ठीक, तो ये जो है सो सेट है कि ना, सेट है। आगे महान क्रिकेटरों का समूह। अच्छा भाई कौन क्रिकेटर के अंदर कितना महानता है, और महानता को गिन सकते। आप कहिएगा कि ये सचिन तेंदुलकर महान है, तो सचिन तेंदुलकर में कितना महानता ढुकल है वो गिना जाएगा। मान लो कि सचिन तेंदुलकर आज आया, खूब 100 रन मार दिया, सेंचुरी मार के गया, कल आया 0 पे आउट हो गया, तो कहिएगा जा इसका महानता तो खत्म हो गया। एक बात और याद रखिए, जो सेट होता है वो हर काल, यानी हर काल कहने का मतलब हर टाइम, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, सब में उसका जो मेजरमेंट है, एक बात बोल रहे हैं, मतलब जो उसका एग्जिस्टेंस है वो उसी रूप में रहता है। जैसे प्राकृत संख्या, तो क्या 50 साल के बाद प्राकृत संख्या ना, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 नहीं है, प्राकृत संख्या तो कुछ हल ही नहीं, ये कोई मतलब होगा नहीं। 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या है तो हाँ है, भले इसको दूसरा कहने लगे लोग, नेचुरल नंबर के बजाय दूसर सेचुरल नंबर कहने लगे, अलग बात है, नाम बदल दे, लेकिन वही तो होगा। समझ में है ना। तो इसका मतलब एक फिक्स्ड मेजरमेंट है, माप है, लेकिन महानता का, किसके अंदर कितना महानता है, सुंदरता का, मोटापा का, अच्छाई का, फिर उसके बाद समझिए तो तेजई का, लतखोरई का, बेईमानी का, ईमानदारी का, चोरी का, घूसखोरी का, इसका
फिक्स्ड मेजरमेंट नहीं है कि इतना घूसखोरी करेगा तो इसको कहेंगे महान घूसखोर। ऐसा कोई खास डेफिनेशन नहीं तैयार है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये मतलब महान क्रिकेटर हम किसको कहेंगे, इसका कोई पैमाना नहीं है, यानी मेजरमेंट नहीं है, तो ये सेट होगा, सेट नहीं होगा। देखो भाई एक बात बोल दे रहे हैं, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से यूट्यूब पे कहीं नहीं होगा, ऐसा मैं कहता हूं। हो सकता है भाई दुनिया में एक से एक है, ये शेर पर सवा शेर आदमी है, लेकिन देखते हैं पहले वीडियो कितने देर तक। वीडियो हुमच के थूर के 30 मिनट का हो गया, तो करते हैं यहीं पे समाप्त और फिर होता है अगली क्लास की शुरुआत कल। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, like this video and share this video, comment on this video. Thank you.